हेलो क्लास गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे टाइप 2 ग्लास ट्रीटेड द सोडा लाइन एंड ग्लासेस। ठीक है, तो टाइप 2 ग्लास जिसे ट्रीटेड सोडा लाइन ग्लास भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्लास टाइप्स है। ये नॉर्मल सोडा लाइन ग्लास ही होता है, लेकिन इसका इनर सरफेस को स्पेशल केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि उसकी केमिकल रेजिस्टेंस और हाइड्रोलाइटिक्स रेजिस्टेंस इम्प्रूव हो जाए। इस ट्रीटमेंट के बाद ग्लास के अल्कली सब्सटेंसेस का रिलीज बहुत कम हो जाता है, जिससे मेडिसिन की क्वालिटी और स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। टाइप 2 ग्लास उन इंजेक्टेबल्स और लिक्विड मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है जिनको अच्छी प्रोटेक्शन चाहिए, लेकिन टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास की हाईएस्ट रेजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर जो हम इसके डेफिनेशंस की बात करें, टाइप 2 ग्लास एक सरफेस ट्रीटेड सोडा लाइन ग्लास है। इसकी इनर सरफेस को सल्फेट डाइऑक्साइड, जिसको हम SO2 या बुसले सूटेबल केमिकल से ट्रीट किया जाता है। ये ट्रीटमेंट ग्लास की सरफेस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर्स बना देता है जो वाटर्स और मेडिसिन्स के साथ केमिकल रिएक्शंस को कम कर देता है। इस वजह से टाइप 2 ग्लास की हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस नॉर्मल सोडा लाइन ग्लास से काफ़ी बेटर हो जाती है। ठीक है, अगर जो हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें टाइप 2 ग्लास की बेसिक कंपोजिशंस टाइप 3 सोडा लाइन ग्लास के जैसे ही होती है। इसमें मेनली फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सिलिका ग्लास का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो स्ट्रेंथ और ट्रांसपेरेंस प्रोवाइड करते हैं। सोडियम ऑक्साइड तो मेल्टिंग पॉइंट को कम करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग इजी बना देते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड तो ग्लास को स्टेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी देते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ और हार्डनेस को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें इन सब के अलावा इनर सरफेस पर सल्फ़र डाइऑक्साइड या अदर्स केमिकल का ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाते हैं। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ टाइप 2 ग्लास की बात करें तो पहला हमारा क्या है, सरफेस ट्रीटेड। तो सरफेस ट्रीटेड टाइप 2 ग्लास की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ इसका सरफेस ट्रीटमेंट है। इसमें क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद ग्लास की अंदर वाली सरफेस को सरफेस डाइऑक्साइड से ट्रीट किया जाता है। इस ट्रीटमेंट से एल्कली आयन का रिलीज बहुत कम हो जाता है और मेडिसिन कंटामिनेशन से बची रहती है। ये ट्रीटमेंट ग्लास की ओवरऑल कंपोजिशंस को चेंज नहीं करता, सिर्फ सरफेस को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। मॉडरेट केमिकल रेजिस्टेंस टाइप 2 ग्लास की केमिकल रेजिस्टेंस टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास से कम, लेकिन ऑर्डिनरी सोडा लाइन से काफ़ी ज़्यादा होती है। ये एसिडिक और न्यूट्रल फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस के साथ सेफली यूज़ किया जा सकता है। गुड हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस का मतलब है वाटर्स के इफेक्ट को रेजिस्ट करना। टाइप 2 ग्लास वाटर्स के कंटेनर्स में सोलुबल्स एल्कली सब्सटेंसेस बहुत कम रिलीज करता है, इसलिए ये एक्वस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जैसे इंजेक्शन IV सॉल्यूशंस के लिए सूटेबल होते हैं। अब हम बात करेंगे हीट रेजिस्टेंस की। तो हीट रेजिस्टेंस में क्या होता है कि ये हमारी टाइप 2 ग्लास
फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होने वाले नॉर्मल स्टेरिलाइजेशन टेम्परेचर को ईजिली टॉलरेट कर सकते हैं। ऑटोक्लेविंग के दौरान भी ये अपनी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं। यूज़ ऑफ टाइप 2 ग्लास की बात करेंगे तो टाइप 2 ग्लास उन मेडिसिन्स के लिए यूज़ किया जाता है जहां गुड केमिकल रेजिस्टेंस और हाइड्रोलाइटिकल रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसमें क्या है, कॉमनली यूज़ करते हैं एसिडिक इंजेक्शन और न्यूट्रिशन इंजेक्शन, इंट्रावेनस सोल्यूशन, इन्फ्लुएंस वाटर्स, इंजेक्टेबल सोल्यूशन विथ pH वैल्यू 7, स्टाइल एक्वस फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस ऑफ टाइप 1 ग्लास। इसमें क्या होता है एडवांटेजेस ऑफ टाइप 2 ग्लासेस में। तो टाइप 2 ग्लास का सबसे बड़ा एडवांटेजेस ये है कि ये टाइप 1 ग्लास के कम एक्सपेंसिव होते हैं, इसीलिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लिए इकोनॉमिकल ऑप्शंस होते हैं। सरफेस ट्रीटमेंट की वजह से इसकी केमिकल रेजिस्टेंस और हाइड्रोलाइटिकल रेजिस्टेंस काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। ये स्टेरलाइज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए सूटेबल होती है और मेडिसिन्स में एल्कली रिलीज बहुत कम करता है, इसलिए एसिडिक और न्यूट्रल इंजेक्टेबल्स प्रिपरेशन की क्वालिटी और स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, मेंटेन रखता है। ठीक है, इसमें क्या होता है डिसएडवांटेजेस की अगर जो मैं बात करूं तो इसमें हमारा टाइप 2 ग्लास की सरफेस ट्रीटिंग लेयर स्क्रैचेस या रिपेडलेट विशिंग से डैमेज हो सकती हैं। अगर प्रोटेक्टिव लेयर डैमेज हो जाए तो एल्कली रिलीज बढ़ सकता है। ये स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन प्रिपरेशंस के लिए सूटेबल्स नहीं होते हैं क्योंकि एल्कली सॉल्यूशन ग्लास के साथ रिएक्शन कर सकता है। इसकी केमिकल रेजिस्टेंस टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास से लोअर होती है, इसलिए हाईली सेंसिटिविटी मेडिसिन के लिए टाइप 1 ग्लास ही प्रिपेयर किया जाता है। टाइप 2 ग्लास फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में एक कॉस्ट इफेक्टिव और रिएबल पैकेजिंग मटेरियल्स है। ये क्या करते हैं, स्पेशली एसिडिक या इंजेक्शंस या न्यूट्रिशन इंजेक्शन, IV फ्लूइड और इन्फ्लुएंस वाटर्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी ट्रीटिंग इनर सरफेस मेडिसिन को एल्कली कंटामिनेशन से प्रोटेक्ट करती है और इनकी प्योरिटी, स्टेबिलिटी, थेरापेटिक इफेक्टिवनेस को मेंटेन करती हैं। इसलिए जब हाईएस्ट लेवल की प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट ना हो तो टाइप 2 ग्लास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में वाइडली यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे टाइप 3 ग्लास, जिसको हम सोडा लाइन ग्लास भी बोलते हैं। अब बात करेंगे टाइप 3 ग्लास, जिससे हम सोडा लाइन या ग्लास भी कहा जाता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में सबसे कॉमनली यूज़ और इकोनॉमिकल ग्लास है। ये मेनली ओरल मेडिसिन और नॉन पेरेंटल या नॉन इंजेक्टेबल्स प्रिपरेशन की पैकेजिंग के लिए यूज़ होता है, इसलिए से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होती है और ये ईज़िली अवेलेबल होता है। लेकिन इसकी केमिकल रेजिस्टेंस टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास और टाइप 2 ट्रीटेड सोडालाइन ग्लास से कम होती है। इसी वजह से टाइप 3 ग्लास हाईली सेंसिटिव मेडिसिन्स या इंजेक्टेबल प्रोडक्ट के लिए सूटेबल नहीं माना जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, टाइप 3 ग्लास एक ऑर्डिनरी सोडा लाइन ग्लास होता है जो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में वाइडली यूज़ किया जाता है। इसमें कई सरफेस ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है बोरिक ऑक्साइड भी प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसका वाटर और केमिकल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली कम होता है। ये मेनली उन मेडिसिन के लिए सूटेबल होता है जहाँ केमिकल रिएक्शन का रिस्क बहुत कम होता है।
हो जाता है, जैसे ही टैबलेट, कैप्सूल और ड्राई पाउडर फॉर्मुलेशंस। ओके, अब हम बात करेंगे कंपोजिशन की। कंपोजिशन में क्या होता है, टाइप 3 ग्लास मेनली फॉलोइंग कंपोनेंट्स से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि सिलिका। तो सिलिका ग्लास मेनली कॉन्स्टिट्यूएंट होता है और ग्लास को हार्डनेस, पोटेंसी और स्ट्रक्चर्स स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ये ग्लास के बेस फ्रेमवर्क बनाता है। सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट का कम करता है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इजी और इकोनॉमिक हो जाती है। लेकिन सोडियम ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से ग्लास से एल्कली रिलीज होने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, ये ग्लास को स्टेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये वाटर की इफेक्टिव को कुछ हद तक रिड्यूस कर देता है और ग्लास की मैकेनिकल स्ट्रेंथ इम्प्रूव कर देता है। अगर जिसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो टाइप 3 ग्लास मेनली बोरिक ऑक्साइड प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसकी इनर सरफेस पर कई केमिकल या ट्रीटमेंट भी नहीं किया जाता है। इसी वजह से इसका केमिकल रेजिस्टेंस टाइप 1 और टाइप 2 ग्लास के कम होते हैं। ठीक है, इसमें अगर जो इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ टाइप 3 ग्लास की बात करें तो इसमें फर्स्ट हमारा क्या है, लेस केमिकल रेजिस्टेंस। तो लेस केमिकल रेजिस्टेंस मीन्स कि टाइप 3 ग्लास की सबसे इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन ये है कि किसी भी केमिकल रेजिस्टेंस या कंपैरेटिवली लो होती है जब ये वाटर या एक्वस मेडिसिन्स के कांटेक्ट में आता है, तो इससे सोडियम और दूसरे एल्कली सब्सटेंसेस रिलीज हो सकते हैं। ये मेडिसिन के पीएच और केमिकल कंपोजिशन को अफेक्ट कर सकता है। इसी सीजन के से ये सेंसिटिविटी इंजेक्टेबल्स प्रिपरेशंस के लिए सूटेबल्स नहीं होता है। ठीक है, मॉडर्न में मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो टाइप 3 ग्लास की मैकेनिकल स्ट्रेंथ मॉडरेट होती है। ये टैबलेट, कैप्सूल्स और सिरप बोतल जैसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को सेफली स्टोर और ट्रांसपोर्ट कर सकता है। नॉर्मल हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये सफिशिएंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। इन इकोनॉमिकल्स टाइप 3 ग्लास का सबसे बड़ा एडवांटेजेस इसका लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। इसकी प्रोडक्शन प्रोसेस सिंपल होती है और रॉ मटेरियल्स भी ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं। इसलिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज लार्ज स्केल प्रोडक्शंस के लिए ग्लास का एक्सटेंसिव यूज़ करती है। सूटेबल फॉर ड्राई प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये ड्रग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में वाटर बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए ग्लास और मैकेनिज़्म के बीच केमिकल्स रिएक्शन होने का चेंजेस भी बहुत कम होता है। इसी वजह से टाइप 3 ग्लास स्टेबल कैप्सूल्स और ड्राई प्रोडक्ट फॉर्मेशंस की पैकेजिंग के लिए आइडिया माना जाता है। यूज़ ऑफ टाइप 3 ग्लास की बात करें तो इसमें टाइप 3 ग्लास उन फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ किया जाता है जिन्हें हम हाई केमिकल रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कॉमनली अगर जो हम इसका यूज़ देखें तो टैबलेट बॉटल्स, सिरप बॉटल्स, ड्राई पाउडर्स कंटेनर्स में, कैप्सूल्स में, ओरल लिक्विड प्रिपरेशंस में और टॉपिकल प्रिपरेशंस, क्रीम, लोशन या लिमिनट में। ये क्या होता है, मेनली नॉन प्रिपरेशंस या नॉन इंजेक्टेबल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए यूज़ होता है। अगर जो हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि एडवांटेजेस टाइप 3 ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम होता है, इसीलिए यह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए इकोनॉमिकल ऑप्शंस हैं। ये मार्केट में ईज़िली अवेलेबल होता है और
ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है और लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरिंग किया जा सकता है। इसकी केमिकल्स स्ट्रेंथ अच्छी होती है जो स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के ड्यूरॉन मेडिसिन को प्रोटेक्ट देती है। ये टैबलेट, कैप्सूल्स, सिरप और टॉपिकल प्रिपरेशन जैसे नॉन प्रिपरेशन पेरेंटियल प्रोडक्ट के लिए सूटेबल पैकेजिंग मटेरियल माना जाता है। एडवांटेजेस ऑफ टाइप 3 ग्लासेस। टाइप 3 ग्लासेस की केमिकल रेजिस्टेंस टाइप 1 और टाइप 2 ग्लास से लोअर होती है। ये वाटर के कांटेक्ट में अल्कली सब्सटेंसेस रिलीज कर सकता है जिससे मेडिसिन की क्वालिटी और स्टेबिलिटी अफेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये इंजेक्टेबल्स मेडिसिन के लिए सूटेबल नहीं होते हैं क्योंकि ये इंजेक्शंस में मैक्सिमम प्योरिटी और इम्यून कंटामिनेशन रिक्वायर्ड होती है। अगर जो हम इसके रिपीटेड स्टेरिलाइजेशन और हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग के बाद इसकी रेजिस्टेंस और ड्यूरेबिलिटी कम हो सकती है। इसी वजह से स्टेराइल इंजेक्टेबल्स प्रोडक्ट के लिए इसका यूज़ अवॉइड किया जाता है। टाइप 3 सोडा लाइन ग्लास। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में ओरल और टॉपिकली मेडिसिन की पैकेजिंग के लिए सबसे कॉमनली यूज़ होने वाला ग्लास है। ये टैबलेट, कैप्सूल, सिरप और ड्राई पाउडर्स फॉर्मेशंस को इकोनॉमिकल्स और इफेक्टिव प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करता है, लेकिन इसकी लोअर केमिकल रेजिस्टेंस और हायर एल्कलाई रिलीज की वजह से ये इंजेक्टेबल और हाईली सेंसिटिविटी फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए सूटेबल्स नहीं है। इसलिए इसमें पैकेजिंग मटेरियल का सिलेक्शंस हमेशा ड्रग की नेचुरल स्टेबिलिटी और रूट को एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रखकर किया जाता है। अब हम इसमें बात करेंगे इसके टाइप्स। एनपी ग्लास मतलब जनरल पर्पस ग्लास की। तो टाइप्स एनपी ग्लास जिसे हम नॉन पेरेंटल ग्लास या जनरल पर्पस ग्लास भी कहा जाता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ओरल माउथ से लेने वाली और एक्सहेलेरन बाहर लगाने वाली मेडिसिन की पैकेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये फार्मास्यूटिकल ग्लास का सबसे सिंपल और इकोनॉमिकल टाइप माना जाता है, इसलिए ये हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस सबसे कम होती है। इसीलिए ये क्या करते हैं, इंजेक्टेबल मतलब पेरेंटियल मेडिसिन्स के लिए बिल्कुल सूटेबल्स नहीं होते हैं। टाइप एनपी ग्लास क्या करते हैं का मतलब होता है पर्पस रूटीन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को सेफ और कन्वेंस्टेटेड पैकेजिंग प्रोवाइड करता है। अगर जो हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो टाइप एनपी नॉन पेरेंटल ग्लास एक जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास होता है जो सिर्फ नॉन पेरेंटल फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। ये नॉन पेरेंटल का मतलब होता है ऐसे मेडिसिन्स जो इंजेक्शंस के फॉर्म में बॉडी के अंदर इनडायरेक्टली नहीं दी जाती हैं। ये क्या होती हैं, ग्लास ओरल सिरप जैसे टोनिक, एंटासिड और एक्सटर्नल लोशंस जैसे प्रोडक्शन की पैकेजिंग के लिए सूटेबल होता है। इसकी केमिकल रेजिस्टेंस कम होने के कारण इसे इंजेक्टेबल मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसके कंपोजिशन की अगर जो हम बात करें तो इसमें क्या होता है, ये टाइप्स एनपी ग्लास की कंपोजिशंस ऑर्डिनरी सोडा लाइन ग्लास के सिमिलर्स होती हैं। इसमें मेनली फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि सिलिका हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। तो सिलिका क्या होता है कि ग्लास का हार्डनेस ट्रांसपोर्टेंसी और बेसिक स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करता है। और सोडियम ऑक्साइड क्या होता है, सिलिका का मेल्टिंग पॉइंट कम करता है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इजी बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो ग्लास के स्टेबिलिटी और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट के तो टाइप एनपी ग्लास में बोरिक
ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं और इसकी सरफेस पर कई स्पेशल केमिकल ट्रीटमेंट भी नहीं किया जाता है। इस वजह से इसका हाइड्रोलाइटिक और केमिकल रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। अगर जो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ टाइप एनपी ग्लास की बात करें तो जनरल पर्पस ग्लास, तो टाइप एनपी ग्लास एक जनरल पर्पस पैकेजिंग मटेरियल होता है। ये उन मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है जो उनको हाई केमिकल रेजिस्टेंस, स्टेराइल या स्पेशल प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसका उस मेनली रूटीन ओरल और एक्सटर्नल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की पैकेजिंग में होता है। ठीक है। लो हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस, ये क्या होता है? टाइप एनपी ग्लास की हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस फार्मास्यूटिकल ग्लास के सबसे टाइप में सबसे कम होता है। जब ये वाटर या एक्वस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है तो ये कंपैरेटिवली ज़्यादा अल्कली सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं। इसी वजह से मेडिसिन का पीएच और स्टेबिलिटी अफेक्ट हो सकता है, जिससे इसी रीजन से ये एक्वस इंजेक्शन और स्टेराइल इंजेक्टेबल्स प्रिपरेशंस के लिए सूटेबल्स नहीं होते हैं। इकोनॉमिकल की बात करें तो इसमें क्या होता है, हमारे टाइप एनपी ग्लास का सबसे बड़ा एडवांटेजेस इसका लो कॉस्ट है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सिमिलर होती है और रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होते हैं। इसलिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज और रूटीन्स ओरल मेडिसिन की पैकेजिंग के लिए इसका वाइड यूज़ किया जाता है। अट्रैक्टिव अपीयरेंस की बात करें तो टाइप्स एनपी ग्लास हमारे क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट्स और स्मूथ होते हैं, जिसकी वजह से ये मेडिसिन का अपीयरेंस अच्छा दिखता है। ये लेबल्स को क्लियरली डिस्प्ले करने में भी हेल्प करती हैं और प्रोडक्ट की मार्केट प्रेजेंटेशन इम्प्रूव करते हैं। यूज़ ऑफ टाइप एनपी ग्लास की बात करें तो टाइप एनपी ग्लास उन मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है जो ओरल या इंटरनल यूज़ किए जाती हैं और जिन्हें स्टेराइल पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कॉमन यूज़ की बात करें तो इसमें ओरल सिरप और एंटा एसिड बॉटल्स और विटामिन्स प्रिपरेशंस, कफ सिरप, टॉनिक और एक्सटर्नल लोशंस, ओरल सप्लीमेंट्स या हर्बल लिक्विड प्रिपरेशंस, ये जो होते हैं ग्लास नॉन प्रिपरेशन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए सबसे सूटेबल माना जाता है। एडवांटेजेस ऑफ टाइप एंड ग्लासेस की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये टाइप एनपी ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम होता है, इसलिए ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत इकोनॉमिकल पैकेजिंग मटेरियल्स माना जाता है। ये क्या होता है, ईजिली मैन्युफैक्चरिंग किया जा सकता है और मार्केटिंग में आसानी से अवेलेबल होते हैं। ये क्या होते हैं, ओरल मेडिसिन और एक्सटर्नल प्रिपरेशंस के लिए सूटेबल पैकेजिंग प्रोवाइड करते हैं। इसका ट्रांसपेरेंस और अट्रैक्टिव अपीयरेंस प्रोड्यूस की प्रेजेंस को इम्प्रूव करते हैं और रूटीन्स फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए ये प्रैक्टिकल और कॉस्ट इफेक्टिव चॉइस होता है। इसमें क्या होता है, अगर जो एडवांटेजेस हो गए, अब इसके हम डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो इसमें हमारे जो डिसएडवांटेजेस हैं क्या है कि ये टाइप एनपी ग्लास की केमिकल और हाइड्रोलाइटिकल रेजिस्टेंस सबसे कम होते हैं। ये वाटर के कांटेक्ट में कंपैरेटिवली ज़्यादा एल्कली रिलीज़ कर देते हैं, जो कुछ मेडिसिन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। ये क्या करते हैं, इंजेक्टेबल मेडिसिन्स, वैक्सीन, आईवी फ्लूइड और बायोलॉजिकल्स प्रोडक्ट के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं होती हैं। ये रिपीटेड स्टेराइल और हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग को ये इफेक्टिवली टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल हम बात करें तो ये टाइप एनपी ग्लास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में ओरल सिरप, एंटा एसिड
कफ और सिरप, विटामिन प्रिपरेशंस और टॉनिक और एक्सटर्नल लोशन की पैकेजिंग के लिए एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है। ये एक लो कॉस्ट और ईज़िली अवेलेबल पैकेजिंग मटेरियल है जो नॉन पैरेंटल मेडिसिन्स के लिए सफिशिएंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन इसकी लो हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस और हाई एल्कली रिलीज की वजह से इसे इंजेक्टेबल या हाईली सेंसिटिविटी मेडिसिन के लिए कभी यूज़ किया जाता है, काफ़ी यूज़ किया जाता है। इसलिए इसे फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में ड्रग की नेचर्स, रूट और एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेबिलिटी को ध्यान में रखकर ही टाइप NP ग्लास का सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, एक फ्लो चार्ट हमने बनाया है जिसमें जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ाई है वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। टाइप NP ग्लासेस, जनरल पर्पोजर ग्लासेस, इसमें क्या है, हमारी डेफिनेशन है और प्रॉपर्टीज़, जैसे कि जनरल पर्पस ग्लास, लो हाइड्रो रेजिस्टेंस ग्लास और इकोनॉमिकल। ठीक है, इसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और NP, ये सारे देखो ग्लास टाइप्स, मतलब बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, ट्रीटेड सोडा लाइन हो गया, टाइप 2 हो गया, टाइप 3 हमारा क्या होता है, सोडा लाइन ग्लास हो गया, और टाइप NP ये जनरल पर्पस ग्लास हो गया। तो ये केमिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, हाईएस्ट, ये वेरी गुड होता है, मॉडरेट होता है, लो होता है। हाइड्रोलाइटिक्स रेजिस्टेंस की बात करें, ये भी एक्सीलेंट होता है, गुड होता है, मॉडरेट होता है, लो होता है। ठीक है, कॉमन इसके यूज़ भी दिखाए गए हैं कि जैसे इंजेक्शन हो गया, वैक्सीन हो गया, UV फ्लूइड हो गया या एम्बल्स हो गया। ठीक है, एसिडिक एंड नेचुरल या इंजेक्शंस या इन्फ्यूजन्स बॉटल्स, टैबलेट, सिरप, कैप्सूल्स और लो पाउडर्स, ओरल प्रिपरेशन, कफ सिरप या टॉनिक या लोशंस। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखे हैं और इसका यूज़ लिखा है। ठीक है, ये केमिकल इनर्ट होता है, एक्सपेंसिव, हमारे बैरियर्स टू ग्लास एंड मॉइस्चर होता है, ट्रांसपेरेंट होते हैं, हाई रेजिस्टेंस होता है, स्टेरिलाइजेशन होता है और इस रिसाइक्लेबल होगा, नॉन टॉक्सिक होगा, डज नॉट एब्जॉर्ब द ड्रग, लॉन्ग स्टाइल लाइफ, और डिसएडवांटेज ये हैवी होगा, पकड़ने में है, और फ्लैक्टिक ब्रेकर, ये टूट ईजिली जाएगा। ठीक है, एक्सपेंसिव, ट्रांसपोर्टेशन चेक विथ द सडन टेम्परेचर चेंज। ठीक है, तो चेक रिस्क द इंजरी इन ब्रोकन। ठीक, जब टूटेगा तो इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी इस फ्लो चार्ट में मेंशन की गई हुई हैं। ठीक है, अब हम ये हमने छोटा सा ये भी फ्लो चार्ट बना दिया है। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे इसके प्लास्टिक एंड फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल की। ठीक है, क्लास, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।